वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनि स्टूडेंट्स हेल्पर। आज का हमारा टॉपिक है मैनेजिंग ग्लोबल एचआरएम। आज हम इस लेक्चर में बहुत डिटेल से समझेंगे कि जब एक कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है तो वो अपने एम्प्लॉयज को इफेक्टिवली कैसे मैनेज करती है। जब किसी को कोई ग्लोबल रोल दिया जाता है तो उसको हैंडल करने के लिए हम 5 मेन स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले बात आती है डिफाइन रोल्स की, जहां एम्प्लॉयज की जिम्मेदारियां तय की जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि ये रोल कंपनी के मकसद के लिए कितना जरूरी है, जिसे रेट इम्पोर्टेंस कहते हैं। उसके बाद वक्त आता है परफॉर्मेंस एसेस करने का। अगर काम में कोई कमी रह जाए तो आइडेंटिफाई गैप्स के जरिए पता लगाया जाता है कि किन स्किल्स की जरूरत है, और आखिर में इन सब बातों को एक मैनेजमेंट रिव्यू में डिस्कस करके फ्यूचर की इम्प्रूवमेंट्स तय होती हैं ताकि काम मजीद बेहतर हो सके। अब रोल तो तय हो गया, लेकिन जब आप अपने एम्प्लॉय को किसी दूसरे मुल्क भेजते हैं, जिसे हम एक्सपैट कहते हैं, तो उसकी प्रॉपर तैयारी के लिए एक्सपैट ट्रेनिंग बहुत काम आती है। इस ट्रेनिंग में 4 अहम चीजों पर फोकस होता है। सिर्फ लैंग्वेज स्किल सिखाना काफी नहीं है, बल्कि नए मुल्क का कल्चर, वहाँ के लोगों का मिजाज और उनके कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस को समझना भी उतना ही जरूरी है। और सबसे बढ़कर नए माहौल में खुद को स्मूथली ढालने के लिए एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज सिखाई जाती हैं ताकि एक्सपेट को वहां जाकर कोई बड़ा कल्चर शॉक न लगे। लेकिन बात सिर्फ ट्रेनिंग पर ही खत्म नहीं होती। एक एक्सपेक्ट असाइनी की कामयाबी एक पूरी बिल्डिंग की तरह होती है जिसकी एक फाउंडेशन है। इसकी सबसे मजबूत बेस होती है फैमिली सपोर्ट और एडजस्टमेंट। सिंपल सी बात है, अगर फैमिली नए मुल्क में खुश नहीं है तो एम्प्लॉय काम पर फोकस नहीं कर पाएगा। जब फैमिली सेट हो जाएगी तो वहाँ के कल्चर में इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली पैदा हो जाएगा। नए चैलेंजेस भी आएंगे, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेस बर्दाश्त करने की आदत होना जरूरी है। साथ ही वहाँ के लोगों के लिए रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस हो। जब ये सारी बेस स्ट्रांग हो जाती है, तब कहीं जाकर टॉप पर जॉब स्किल्स और एक्साइटमेंट अपना असल असर दिखाते हैं। ये सारी मेहनत तो एम्प्लॉय की अपनी थी, लेकिन कंपनी की तरफ से भी ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट 4 पिलर्स की शक्ल में आती है। जब आप एम्प्लॉय को साफ-साफ बताते हैं कि उनसे क्या उम्मीदें हैं, यानी क्लियर जॉब एक्सपेक्टेशंस और केयरफुल सिलेक्शन से सही बंदे को चुनते हैं, तो आधी गेम वहीं सेट हो जाती है। बाकी सपोर्ट उन्हीं अच्छे कल्चर और लैंग्वेज ट्रेनिंग और बेहतरीन बेनिफिट्स और सपोर्ट जैसी अच्छी सैलरी और घर फराहम करने से मिलती है। इनमें से एक पिलर भी वीक हुआ तो सक्सेस की पूरी बिल्डिंग गिर सकती है। जब हम इंडिविजुअल लेवल से निकलकर पूरी कंपनी की स्ट्रेटेजी देखते हैं, तो इन ग्लोबल ब्रांचेस को चलाने की 3 मेन मैनेजमेंट अप्रोचेस आती हैं। पहली है एथनोसेंट्रिक, जहां कंपनी ये मानती है कि उनके अपने होम कंट्री के मैनेजर्स ही सबसे बेस्ट हैं। इसके बिल्कुल उलट है पॉलीसेंट्रिक अप्रोच, जहां कंपनी लोकल मैनेजर्स को हायर करती है क्योंकि वो अपनी मार्केट और कल्चर को बेहतर समझते हैं। और तीसरी जियोसेंट्रिक अप्रोच सबसे मॉडर्न है, जिसमें नेशनैलिटी नहीं देखी जाती, बल्कि पूरी दुनिया से जो सबसे बेस्ट और क्वालिफाइड मैनेजर्स होते हैं, उनको सिलेक्ट किया जाता है। इन ग्लोबल स्ट्रेटजीज पर चलते हुए अक्सर कंपनीज अपना खर्चा बचाने के लिए ऑपरेशंस दूसरे सस्ते मुल्कों में शिफ्ट कर लेती हैं। इसे हम ऑफ शोरिंग कहते हैं। लेकिन ऑफ शोरिंग अपने साथ कुछ बड़े चैलेंजेस लेकर आती है। सबसे बेसिक मसला लोकल वर्कर्स को फेयर पे और अच्छी वर्किंग कंडीशंस देना है। जब ये हाल हो जाए तो उन्हें अपने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर ट्रेन करना पड़ता है। और सबसे टॉप चैलेंज जो फेस करना पड़ता है वो है रिमोट सुपरविजन, यानी हजारों मील्स दूर बैठकर ऑपरेशंस को सक्सेसफुली मैनेज और कंट्रोल करना। इस ऑफ शोरिंग के साथ एक कंटिन्यूस लूप चलता है जिसे ग्लोबल डिप्लॉयमेंट कहते हैं। इसमें पहले आपको सही स्किल्स को बिल्कुल सही जगह प्लेस करना होता है ताकि ग्लोबल टीम परफेक्टली बन सके। उसके बाद फर्ज करें जापान की ब्रांच ने कोई अच्छा आइडिया निकाला, तो शेयर नॉलेज वर्ल्ड वाइड के तहत वो आइडिया पूरी दुनिया में फैलना चाहिए। और इस साइकिल का आखिरी हिस्सा नए काबिल लोगों को ढूंढना और उनकी स्किल्स को ग्रो करना है ताकि आपकी ग्लोबल मशीनरी बिना रुके स्मूथली चलती रहे। इन तमाम चैलेंजेस को क्रॉस करके ही हम इफेक्टिव ग्लोबल एचआर के मेन गोल तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए पहले आइडियाज को कनेक्ट और शेयर करना पड़ेगा, फिर भले हर देश का तरीका और कल्चर अलग हो, एज एन एचआर आपको सबका फोकस एक कॉमन गोल पर रखना है।
اگر آپ امپلائیز کو اوپنلی بات کرنے کا ماحول دیں گے اور ان کو ان کا کام کرنے کے لیے صحیح ریسورسز دیں گے تو آپ آٹومیٹکلی اس افیکٹو گلوبل ایچ آر والے گول کو اچیو کر لیں گے۔ ایک سکسیسفل گلوبل ایچ آر اچیو کرنے کا ایک بڑا ہی سمپل سا فارمولا ہے۔ جب آپ کسی ملک کی لوکل نیڈز اور ان کے انصاف کے معیار کو سمجھتے ہیں اور اسے اپنی کمپنی کے اسٹرانگ پازیٹیو کلچر کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو آپ کے پاس بنتا ہے ایک ایکسیپٹڈ گلوبل سسٹم۔ یہ ایک ایسا انوائرمنٹ ہے جسے ہر ملک کا امپلائی خوشی خوشی اپناتا ہے اور اس کے اندر دل لگا کر پرفارم کرتا ہے۔ پریکٹیکل لائف میں اس سسٹم کے اندر ایک ایکسپیکٹ کی جرنی کافی لمبی اور گھومدار ہوتی ہے۔ سفر کانٹریکٹس اور سلیکشن سے شروع ہو کر نئے ملک جانے کے لیے ویزاز اور لاجسٹکس کی ٹینشن تک جاتا ہے۔ وہاں سیٹلنگ کے بعد سب سے بڑا ٹاسک ہر دیش کے الگ ٹیکس لاز کے حساب سے پے رول مینیج کرنا پڑتا ہے۔ ساتھ ساتھ امپلائی کی کیریئر گروتھ پر فوکس رکھا جاتا ہے اور سب سے اہم بات ان کی فیملی کی سپورٹ کنٹینیوسلی چلنی چاہیے۔ اس سفر کا ہر فیز امپلائی کے سکون اور پرفارمنس کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ان ساری باتوں اور فریم ورکس کا آخر رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اصل گیم بیلنس کی ہے۔ ایک طرف آپ کا مین آفس ہے جو چاہتا ہے سینٹرل کنٹرول تاکہ ہر برانچ ایک ہی سٹینڈرڈ پر چلے، جبکہ دوسری طرف آپ کی لوکل برانچ ہوتی ہے جسے اپنے لوکل کلچر کے حساب سے آزادی چاہیے ہوتی ہے۔ ایک سکسیسفل گلوبل ایچ آر ان دونوں کے درمیان کا کامن گراؤنڈ ڈھونڈتا ہے جہاں کامن گولز اور سکلز میچ کر جاتے ہیں۔ وہیں سویٹ سپاٹ اصل میں سینٹرل کنٹرول اور لوکل آزادی کو بیلنس کرتا ہے اور یہی سچ میں مینیجنگ گلوبل ایچ آر ایم ہے۔ اس آخری کانسیپٹ کے ساتھ ہی ہمارا ٹاپک یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اگر لیکچر سمجھ آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔